नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर सुदृढ़ हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। क्या वो कदम है वो आपको बताएंगे। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र से लेकर नए मेडिकल कॉलेज तक खोले जा रहे हैं, जिनमें तमाम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दिलाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में अब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी मेडी सिटी के नाम से जानी जाएगी, पहचानी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 21 नवंबर को 550 बेड का अस्पताल और 592 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। उज्जैन की इस मेडी सिटी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, फार्मेसी और अत्याधुनिक रेडियोलॉजी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इससे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की पुण्य धरा पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि उज्जैन के साथ ही प्रदेश के लोगों को बेहतर इलाज के लिए मिल सके, इसके लिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार ये कदम उठा रही है। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश आयुष्मान योजना के तहत 70+ वालों के कार्ड बनाने में, यानी जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, उनको कार्ड बनाने में देश में पहले स्थान पर है। लगातार मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। यहां अब तक प्रदेश में 2,06,67 के कार्ड बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 30 से 35 हजार वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सरकार ने अस्पतालों में करीब 30,000 नए डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ की भर्ती करने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए व्यापक बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन सरकार की इस कवायद पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और तमाम आरोप लगाए गए। पहले हम कुछ बयान है वो सुन लेते हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लगातार गंभीर है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो हम पूरे देश के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष विभाग के माध्यम से एक अलग प्रकार का कंसेप्ट आया। मैं अपने मध्य प्रदेश सरकार के नाते से ये बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 20 साल में एक तरह से क्रांतिकारी कदम उठाए गए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और ऐसे में जब हमारे 2004-05 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, 5 से लगाकर आज 24 में हमारे 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी स्तर पे चालू है। 8 पाइपलाइन में जो बनने वाले हैं। मैं बड़े आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि उज्जैन का मेडिकल कॉलेज एक नई कॉन्सेप्ट में माननीय मोदी जी ने जो मेडी सिटी का कॉन्सेप्ट दिया है सरकारी स्तर पर, ये हमारे प्रदेश में उज्जैन में लागू होने जा रहा है, जहाँ न केवल मेडिकल कॉलेज रहेगा बल्कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हमारे सभी प्रकार के नर्सिंग, पैरामेडिकल, अलग अलग प्रकार के अनुसंधान की दूसरी लैब और इसी से जुड़ करके हमारे सभी स्टाफ क्वार्टर, डॉक्टर क्वार्टर, प्रशासनिक भवन, नया अनुसंधान का भविष्य का कैंपस, ये अपने आप में पूरी कल्पना है कि एक मेडी सिटी में जो होना चाहिए वो सब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देने का प्रयास रहेगा। मेडिकल कॉलेज का बनना आने वाले सिंहस्थ के लिए भी बहुत आवश्यक रहेगा, जब 15 करोड़ से बड़ी आबादी उस समय रहेगी। और वैसे तो पूरे साल ही आजकल 5 से 7 करोड़ यात्री अगर उज्जैन आ रहे हैं तो हमारे लिए इमरजेंसी में बहुत आवश्यक है। एक बार मेरी अपनी ओर से इस पूरे नए प्रकार की मेडी सिटी के प्रयोग की सबको बधाई। ये इतने दुष्ट लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, नरेंद्र मोदी से भाषण दिलवाते थे कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। अरे नरेंद्र मोदी जी, हवाई जहाज से जो फॉरेन जाता है तुम्हारा, नीचे उतर के गाँव में चलो। स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है। मेडिकल कॉलेज बना देने से मेरे देश और प्रदेश का व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा। गांव में इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं दूर अंचल के गांव में कि महिलाएं प्रसव करते हुए दम तोड़ देती हैं हॉस्पिटल की सीढ़ी पे। इलाज नहीं मिल रहा है, भर्ती नहीं करते हैं, भगा देते हैं दूसरे हॉस्पिटलों में। तो इतनी बुरी, नंबर 1 ये बीजेपी के रहते हो 10 जन्म में भी, 10 जन्म तो क्या रहेंगे इस टेनओवर में, ना दिल्ली में ना मध्य प्रदेश में कभी स्वास्थ्य सेवाओं में ऊपर इसलिए नहीं आ सकते कि इन्हें तो लाडली बहना को 1250 दे के वोट खरीदना है, किसान को 2-4 हज़ार दे दिए उसके वोट खरीदना है। तो स्वास्थ्य या शिक्षा या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें इनकी कोई रुचि नहीं। निश्चित तौर पर पिछली सरकार की तुलना में अब भारत की सरकार ने कई जगह पर मेडिकल कॉलेज खोले हैं
उसमें मध्य प्रदेश में भी हमारे यहाँ 3 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत अभी हुई है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिगत रखते हुए मेडिकल कॉलेज एक नया उपक्रम रहता है, जिसके कारण से मजबूती प्रदान होती है। और इस मेडिकल कॉलेज जब खुलेंगे तो स्वास्थ्य के जो डॉक्टर्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में पहुंच पाएंगे और निश्चित तौर पर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को लाभ मिल रहा है। अब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 70 साल से ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं, उनके स्वास्थ्य इलाजों के लिए भी सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं। नियमित आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, जिससे हमारे बुजुर्ग लोगों को लाभ मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार स्वास्थ्य हो, तमाम क्षेत्र हो, लगातार विकास को लेकर अग्रसर है, लेकिन यहां पर सियासत भी होती आई है और कांग्रेस के अपने सवाल हमेशा से रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता रवि वर्मा जुड़ गए। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पहले रवि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि तमाम जो प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं, आपके तमाम नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से आरोप आपने लगा है, लेकिन जो पूरा कार्यक्रम होने वाला है, जो उज्जैन में नई क्रांति से कहा जा रहा है, मेडिसिटी के नाम से उज्जैन को जाना जाएगा और 550 बेड का अस्पताल तैयार हो गया है और 592 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने जा रही है। तो इतनी सकारात्मक दिशा, इतनी बढ़िया बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये आरोप आप लगाइए, लेकिन तमाम तरीके से जो पुराने इर्द गिर्द जो आरोप घूमने लगते हैं, जो हमेशा परंपरा बन चुके हैं, क्या इसका स्वागत पहले नहीं किया जा सकता, इसके बाद आरोप की झड़ी आप लगा सकते हैं? रवि जी। निश्चित तौर पर अच्छे कामों की सराहना होती है, देश में प्रदेश में अच्छे कामों की सराहना हुई है, लेकिन अश्विन जी, विषय ये है कि मध्य प्रदेश का जिस तरीके से आज रवि जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। रवि जी, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, अपनी बात रखिए। जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं कह रहा था कि अच्छी चीजों का बिल्कुल स्वागत होता है, देश प्रदेश में हुआ है, समय समय पर हुआ है, लेकिन आज मध्य प्रदेश की जो यथा स्थिति है उसको ध्यान में रखकर चर्चा अधूरी सी रहेगी अगर वो सवाल नहीं उठेंगे तो, क्योंकि जनता भी देख रही है, जनता सुनती है और मध्य प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, जनता जनमानस देखती है कि किस तरीके से घोषणावीर मुख्यमंत्री से पीछा छूटा और अब एक उससे भी बड़बोले नेता मध्य प्रदेश में आ गए जो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब उज्जैन की वो बातें कर रहे हैं। 6 दिन पूर्व की ही बात है कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में 500 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था हो, किस भयानक दौर से गुजर रही है, जहां 1 2 नहीं, 3 नहीं, 100-200 नहीं, 500 नर्सिंग कॉलेजों को अपात्र पाया और उन्हें बंद करने के लिए आज ये कॉलेजों को ताला लगाना पड़ रहा है। तो सरकार जो है पहले उन व्यवस्थाओं को तो सुधारने का काम करे कि जितने बड़े कलंक को आज मध्य प्रदेश के माथे पे मढ़ दिया है इनकी सरकार ने और इनके तमाम भ्रष्टाचारी मंत्रियों ने, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को आज कलंकित किया। आज वो बच्चे दर दर भटक रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे, उनके जीवन का कोई अता पता नहीं है। आज मध्य प्रदेश में जो मरी हुई नैतिकता के साथ सरकार चलाने वालों के राज में आज मौतें शर्मिंदा कर रही हैं। अस्पतालों में आज भी किस तरीके से इलाज के अभाव में लोगों की मृत्यु हो जा रही है। हमारी माताएं बहनें जो है आज वो प्रेग्नेंट हैं, यदि उन्हें हॉस्पिटल जाना है तो एम्बुलेंस आज भी एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। 24 तारीख 5 नवंबर 2024 का ही मामला है कि ठेले पे रख के महिला को ले जाया गया परिजनों के द्वारा। तो ये जो आज धरातल की जो बात हो रही है, धरातल पे मध्य प्रदेश में बहुत व्यवस्थाएं लाचार यानी आप दो बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है रवि जी की एक बात है कि एक अच्छी बात है, स्वागत आप कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। सरकार को स्वागत जब होगा जब सरकार इन अपने पुराने पापों को कम से कम स्वीकार करेगी और इन पुराने पापों को पर्दा ना डाल के वो कहेगी कि हाँ ये उनकी गलती है और एक भ्रष्टाचारी उन्होंने मंत्री को अपने साथ जो बैठा रखा है उसे अपने कैबिनेट से बाहर करेंगे। लेकिन आज केवल अच्छा गप, कड़वा थू और जिन्होंने पाप किया है उन्हें भी अपने संग लादे घूम रहे मुख्यमंत्री जी। तो मध्य प्रदेश की जनता अंधी नहीं है। ठीक है योगेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और जिस तरीके से तमाम आरोप पे यहाँ पर रवि वर्मा जी लगा रहे हैं, उससे पहले जो प्रतिक्रिया सज्जन सिंह वर्मा की हमने देखी, वो कह रहे हैं कि आज आप मेडिकल कॉलेज खोल लीजिए, लेकिन जो ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य के हालात हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा कि रवि जी ने किया कि ठेलाओं पर लोगों को ले जाना पड़ रहा है, तमाम तरीके से तस्वीर हो जाती है। मुझे लगता है कि अगर देश में विकासशील किसी भी देश में देखा जाए, तमाम समस्याएं रहती है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि ये समस्याएं आपको दर्शाती हैं, आप कितने भी मेडिकल कॉलेज खोल लीजिए, कितनी व्यवस्था बेहतर कर लीजिए, क्योंकि जमीन पर यह स्थिति है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो काम किया है वो स्वागत योग्य तो कांग्रेस की नजर में नहीं समझ आता है।
देखिए ऋषभ जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में या राष्ट्र के संदर्भ में बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, तो एक विशाल मध्य प्रदेश है हमारा और विशाल राष्ट्र है। और पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा की गई गलतियों और जो खामियाजा भारत और प्रदेश की जनता ने भुगता है, निरंतर उसको सुधार की प्रक्रिया के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों ने समय समय पर अपना अथक प्रयासों के माध्यम से बहुमूल्य योगदान दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बोले तो आज 34 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारी, जिसमें से 4 करोड़ 38 लाख से ज्यादा परिवारों ने उस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ लिया है ना। स्वास्थ्य बीमार मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाते हुए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने वायु सेवा भी शुरू की है। उन वायु सेवा के माध्यम से गंभीर मरीजों को एम्स दिल्ली और बड़े बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये टोटल फ्री है। और 1008 से ज्यादा एम्बुलेंस, बिल्कुल, जो पिछले 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड पर नई एम्बुलेंस सभी स्वास्थ्य चिकित्सालयों को, सीएचसी को और जिला मुख्यालयों को सौंपी गई है। उससे भी निरंतर हमारे मरीजों को लाभ हो रहा है। और अभी 70+ हितग्राहियों के लिए जो आयुष्मान कार्ड धारी बनाए जा रहे हैं, जो लगभग 10 दिन से शुरू हुए हैं, उसमें भी सभी वर्गों के लिए, कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, सभी वर्गों के लिए वो स्वास्थ्य सेवाएं 5 लाख तक की मुफ्त दी जाएंगी। और आज के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से उनके परिजनों को भी वो स्वास्थ्य सेवाएं फ्री दी जाएंगी। तो ये सब वो कदम है, ये वो सब नवाचार है जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार निरंतर कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और मरीजों के हित में। भाई दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो आरोप लगाया कि 500 नर्सिंग होम, तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहूंगा कि कमलनाथ जी की सरकार जब जा रही थी 2020 में, तो उससे 4 दिन पहले तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने लगभग 240 से ज्यादा नर्सिंग होमों को अवैध रूप से स्वीकृति प्रदान करी थी। तो निश्चित रूप से ये सुधार एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत चलने वाली प्रोसीडिंग है और उस पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गंभीरता के साथ न केवल काम कर रही है, बल्कि फर्जी नर्सिंग होम धारियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। और निश्चित रूप से जब उज्जैन में नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो 500 के करीब डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की जब भर्ती होगी, तो आगामी CHS 2028 जो होने जा रहा है, निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होने वाला है उज्जैन का मेडिकल कॉलेज। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही रवि वर्मा जी। आपने पूरी चर्चा को सुना, प्रतिक्रिया सुनी। अब जो सवाल आपने किया था भ्रष्टाचार का, नर्सिंग घोटाले का, अब जिस तरीके से कमलनाथ सरकार का वो जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तो 3 उंगलियां आप ही के ऊपर उठती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर कमलनाथ की सरकार में उनको स्वीकृति दी गई है, तो क्यों आप पर सवाल न किया जाए, पहली बात ये। और दूसरी बात है, आपने तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र किया। अगर मान लीजिए 1-2 मामले जिस तरह से सामने आते हैं, कई मामले सामने आते हैं, बहुत गंभीर मामले होते हैं कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो क्या उन मामलों के जरिए ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में ही ये हालात हैं, जो बेहतर चीजें की जा रही है, धीरे धीरे उन्हीं के साथ तो बेहतरी आएगी? रवि वर्मा जी, देखिए जिस तरीके से वो 3 या 4 उंगलियां उठाने की बात कर रहे हैं, तो वो जिस तरीके से उनके जबान लड़खड़ा रही थी, वो स्पष्ट रूप से बता रही थी कि वो किस तरीके से झूठी हुई बातों को परोसना चाहते हैं। जिन वो नर्सिंग कॉलेजों की बात कर रहे हैं, इसमें आप आरोप लगा सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। ऋषभ जी, अरे ऋषभ जी सुनिए तो आप सुनिए तो, आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? उतावला तो भाषा का ठीक प्रयोग कीजिए। मैं आप काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ, उतावला होना ये इस भाषा का उपयोग मत कीजिए। काउंटर क्वेश्चन मैं भी कर रहा हूँ ना, भाषा का जो स्तर है वो तो होना चाहिए ना। मैं वही कह रहा हूँ, भाषा का स्तर रखिए सर, ये उतावला होना क्या होता है? आप किससे बात कर रहे हैं? ऐसा ही रहता है ना, एक विपक्ष तरीके से बात कीजिए थोड़ा सा। सुनिए नेशनल मीडिया पर आप बैठे, आप सुनिए, आप सुनने की थोड़ा सा गुजारिश है आपसे, आप सुनिए। जो 3-4 उंगलियां उठ रही हैं वो बीजेपी की तरफ उठ रही हैं और स्वदेश की तरफ उठ रही हैं, मेरी तरफ नहीं उठ रही, ना विपक्ष की तरफ। ठीक है, वो जनता देख रही है, आप प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं, अगर कोई आपत्ति आपको तो उसका प्रमाण दर्ज कराइए। ये प्रमाण है मेरे पास। वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, सूटेबल और अनसूटेबल कॉलेजों की बात कर रहे हैं विजय लक्ष्मी साधो जी के संबंध में, तो वो कॉलेज उनके समय में नहीं दी गई हैं। इनके बड़े मंत्री का एक बयान है और अधिकृत रूप से बयान है कि जिस तरीके से कोविड के दौरान इन्होंने दिए गए, 2019 और 20 के पहले का मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि 488 कॉलेज थे और कोविड के दौरान इन्होंने 670 से अधिक कॉलेजों को जो मान्यताएं दी, जिसमें 600 से अधिक 500 से ऐसे ज्यादा कॉलेज थे
कि जहां फैकल्टी ही फर्जी पाई गई और जहां कॉलेज ही नहीं पाए गए। तो ये कोविड के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जान का सौदा किया और जान के लोगों को बेची गई और जिस तरीके से भर्ती कॉलेज खोले गए, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में खुले हैं, जिसकी प्रामाणिकता इस बात को खुद हाई कोर्ट ने कर दी है कि 500 कॉलेज जो अनसूटेबल है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खुले हैं, क्योंकि 2019 के बाद खुले हैं। और अभी योगेश गुप्ता जी भी कह रहे थे कि 19 में सरकार हमारी जा चुकी थी। ये सारा का सारा पूरा मामला है जो कोविड का। कोविड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब गांव गली मोहल्ले में ऑक्सीजन या रेमडेसिविर या तमाम दवाओं मेडिसिन के लिए तब लोग तरस रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी की लोग इन जानों का सौदा करने के लिए लगे हुए थे। तो ये जो 3 उंगलियां उठ रही हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ उठ रही हैं। उन्हें पहले अपनी गिरवा में झांकना चाहिए, उन्हें उनका न्याय दिलाना चाहिए, फिर वो विपक्ष से सवाल करें। विपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। देखिए योगेश, मुझे लगता है स्पष्ट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह क्योंकि जो प्रमाण अगर कोई हो जाता है, कोई तथ्यात्मक आपके पास कोई प्रमाण है तो वो बता दीजिए, क्योंकि अगर वो आरोप वो आप पर लगा रहे हैं, वही आरोप वो आप पर लगा रहे हैं, जनता की कन्फ्यूजन दूर कीजिए। नहीं, देखिए ऋषभ जी, तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में मेरे साथी ने जो बोला कि 2019 में इनकी जानकारी के लिए बताऊं कि फरवरी 2020 में कमलनाथ जी की सरकार गई। 19 में नहीं गई थी, 19 में तो थी, यथावत थी वो सरकार। और फरवरी पहले 19 कहा है, पहले आपने 19 कहा, आप डिबेट को रिपीट करवा, आपने 19 कहा है, आपने 2019 कहा है, डिबेट को पहले से देख लीजिए, आपने 19 कहा है, सन 2019 कहा है, आपने 2019 कहा है। मैं कह रहा हूं ना कि अभी भाजपा के नए नए नेता हैं, उन्हें वो संस्कार ग्रहण करने हैं जिस संस्कार के लिए पूरी भाजपा जानी चाहिए। एक एक करके आते रवि जी, आऊंगा आपके पास, उनको बात रखने दीजिए। देखिए क्या है ऋषभ जी, मैं इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला था, और मेरी बात की पुष्टि के लिए हर डिबेट की लिंक आती है, वो लिंक आप सार्वजनिक रूप से डालिए, किसने क्या कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, कोविड में जहां जाने जा रही थी, जान बचाने का सबसे बड़ा धर्म और कर्म अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर उस समय मानव की जान बचाना सर्वोपरि धर्म था, मध्य प्रदेश सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी। और उसके अनुरूप जो संरचनाएं उस समय जरूरी थी वो की गई। लेकिन डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति नहीं थी, ये प्रमाणिक है, तथ्यात्मक है। कोर्ट में सार्वजनिक रूप से ये 242 कॉलेजों को जो इन्होंने सरकार जाने के लास्ट वीक में जो स्वीकृति दी है फरवरी 2020 में, ये तथ्यात्मक है और इसकी पुष्टि आप कहीं भी जाकर कर सकते हैं। ये उसको हाई कोर्ट ने पॉइंट आउट भी किया और उनको मिलाकर, अरे वो पर्चा पॉइंट आउट कर रहे हैं तो पर्चा भी तो दिखा दो, वो पर्चा दिखा दो। 442 लोगों को, 442 से ज्यादा पैरामेडिकल कॉलेज जो नर्सिंग वाले थे, उनकी मान्यता पर पुनर्विचार करने के सरकार को निर्देश दिए। सरकार कोर्ट के आदेश के अनुरूप अपना कार्य कर रही है और जो लोग इसमें फर्जीवाड़ा करते हुए पाए गए थे वो शिक्षकों के पीछे भी जा रहे हैं, उनकी मान्यता भी निरस्त की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो आज का मुख्य विषय है कि आधुनिक स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं की जो प्रदेश में वृद्धि हो रही है, जिसके मद्देनजर उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, जो हमारे आगामी सिंहस्थ 2028 को साधने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा। उसी प्रकार 2 अन्य मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। आज के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से यह भी बात निकल कर आई है कि 2,65,000 से ज्यादा पदों पर सरकार नियुक्ति देने जा रही है आगामी 2 से 3 वर्षों में। तो ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है जो सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए, युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो रही है। निश्चित बात है, रवि जी काफी बातों को स्पष्ट उन्होंने किया है। कांग्रेस का तो काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। ठीक है, अब आप आरोप तमाम लगाते हैं, वो तो जिस तरीके से आपने बयान का जिक्र किया, तमाम जो पुरानी बातों का हुआ, मुझे लगता है कि ठीक है वो अपनी जगह है। लेकिन जो सरकार में तमाम कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, आपने कहा कि पहले स्वीकार कर ले, तमाम ऐसी कमियां हैं। मोहन में मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं, जो भी कमियां निकलती आती हैं, कई उन्होंने कई कमेटी भी बना रखी है, अगर कोई कमियां निकल कर आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की बात तो सीएम कहते हैं, लगातार गृह मंत्रालय उनके पास है, आप आरोप इस पर भी लगाते आए। लेकिन अगर कार्रवाइयां भी सरकार में की जा रही हैं तो ये भी तो सरकार उनकी है। आप आरोप लगा सकते हैं कि सरकार में मामले को बचाया जा सकता है, लेकिन कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। रवि जी,
कार्रवाइयां मैं बता रहा हूं ना कि कार्रवाइयां किस तरीके की हो रही है। अभी उन्होंने नया एक हथियार इजाद कर लिया, हथियार शब्द कहा है तो उन्हें का हथियार समझ में आ रहा है कि उज्जैन में भी वही गड़बड़ी करने वाले हैं जो कोविड के समय की है। ये अखबार है और प्रतिष्ठित अखबार है और दैनिक भास्कर में छपा है कि 500 से ज्यादा फैकल्टी जो है फर्जी तरीके से इन्होंने भर्ती कर ली। तो अब और किस तरीके से भर्ती घोटाला करने वाले हैं, क्योंकि व्यापम से शुरू हुआ सफर आज लगातार भारतीय जनता पार्टी का जारी है, चाहे नीट हो, पटवारी हो, तमाम ऐसे घोटाले हैं ना, तमाम ऐसे अवसर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही जुड़े हुए हैं। संजीव कुशवाहा कौन है, किसके कॉलेज से सारे टॉपर निकलते हैं, भाजपा के विधायक के टॉपर के कॉलेज से निकल जाते हैं। तो ये घोटाला हुआ है ना, सवाल एक बार नहीं, ये उंगलियां बार बार उठेंगी भाजपा पे। उन्हें इस ठीक है, बातों ये से उंगलियां वो आप पिंडी नहीं उठाइए छुड़ा आप, सकते, वो लेकिन पीछा ये भी नहीं जो छुड़ा लगातार सकते मैं हैं आपसे कह कि रहा हूँ, मोहन यादव जी केवल व्यवस्थाओं दफादारी को लेकर करके जो मध्य सवाल आप प्रदेश की खड़े कर जनता रहे का हैं, समय बर्बाद करने से नहीं होगा। ठीक है, आप उन्हें तमाम सवाल अपने खड़े कर रहे हैं, पापों को विपक्ष का स्वीकार काम भी यही करना होता है, हम भी होगा, लगातार ये कहते हैं, अपने लेकिन पापों को जो स्वीकार चीजें की करना जा रही होगा हैं, जो कि जिस व्यवस्थाएं की तरीके जा से रही ये हैं, भर्ती जो व्यवस्था बेहतरी के लिए के कदम तहत वो उठाए जा रहे घोटाले हैं, करते हैं, उनको भी तो देखा स्वास्थ्य जा के नाम सकता है पर ना रवि जनता जी। को लूटते हैं। आज मध्य घोटालेबाजों को प्रदेश घोटालेबाज में नजर आते हैं, घोटालेबाजों को अरे आप कितने बड़े घोटालेबाज हैं, आप कितने बड़े बड़ बोले हैं। चलिए अरे रवि वर्मा जी, ओपन देखिए न्यूज अब से मैंने सवाल अभी वेरीफाई आपसे कर किया, आप लीजिए। लगातार बोलते हैं, मैं आप पर जैसे आऊंगा, ठीक है, योगेश गुप्ता जी अपनी आप बात भी रखिए। घोटाले जमीन घोटालेबाज जिन्होंने सिंगर्स की जमीन छुड़ा ली, कम से कम भाजपा के नेता आपके अभी आपका कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, वो आपको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं योगेश जी, तो आपको बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आप प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे, आपकी स्थिति बहुत दयनीय है आज भाजपा अरे में। रवि वर्मा जी, ठीक है, आप इतनी बात रख दी है, क्या व्यक्तिगत होना, किस योग्यता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, वो आप पर करेंगे, आपको अच्छा लगेगा क्या? कम से कम अपने नेताओं से मिलकर तो चर्चा करनी चाहिए, कम से कम उनके संग बैठ के रवि चर्चा वर्मा जी करें। पानी पी लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, लगातार आप बोल रहे हैं, पिछले 4-5 मिनट से लगातार आप बोल रहे कम हैं, से कम रुक जाइए रवि सही जी। जानकारी तो दें कि व्यापम के दौरान कौन मंत्री था, इसलिए फर्जी कॉलेज खुलवा दिए। अरे रवि वर्मा जी, इसलिए ये फर्जी चर्चा 500 ऐसे से जनता ज्यादा समझ नहीं फैकल्टियों आ को पाएगी, भर आपकी दिया। बातें यहाँ पर कम से पहुंच कम नहीं ये पा रही हैं, फर्जी लगातार आप बोल रहे हैं, शांत हो जाइए थोड़ा, आपने तमाम बातें रख ली हैं, आपको मैंने पूरा समय दिया है, योगेश गुप्ता जी ये को बोलने भरोसा ही दीजिए। नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि आज भी खास बनने के लिए किस तरीके की अपने नेताओं के साथ तो कम से कम रवि वर्मा जी, 2 बार मैं आपसे बोल चुका हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो सुन लीजिए जरा, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, समय कम बचा है, थोड़ा चर्चा जो अभी तक हुई है बढ़िया चर्चा हुई है, सार्थकता की ओर हम जाते हैं, समय कम बचा है, योगेश जी। आपको बाहर आ रहे हैं, संस्कार ग्रहण करने में बहुत बाहर आ रहे हैं, इनके संस्कार क्यों रहे हैं, आपके सारे दरबारी क्या बात है सर, रवि जी सुनना आपको है नहीं, आप तमाम आरोप लगाते हैं, तथ्यात्मक चर्चा आपको सुननी नहीं है, ठीक है, ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी, समय हमारे पास इतना ही है। रवि जी बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका, योगेश जी बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपको चर्चा में शामिल होने के लिए, समय इतना ही है। तमाम तरीके से आरोप कांग्रेस के हैं, लेकिन जिस तरीके से मोहन सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं, अब उज्जैन को मेडिसिटी सिटी के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की भी योजना है और लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम दावे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अब इसको लेकर जमीन पर जो तस्वीर उतरी है वो है 21 नवंबर के दिन 550 बेड के अस्पताल की शुरुआत होगी और 592 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो चुका है, जिसकी शुरुआत होने जा रही है। डॉक्टर्स की भर्ती होगी, 2.5 लाख का लगभग स्टाफ मध्य प्रदेश में आगे भर्ती होने जा रहा है। तो सरकार के अपने दावे, कांग्रेस के अपने तर्क है। अब फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।